Good evening, class 8 students. Just a moment. Today we are going to revise one of our most vital, most important chapter, that is chemical effect of electric current. Chemical effect of electric current. That is going to be asked in your upcoming exam. Chemical effect of electric current. Listen, I do not have books, so I have to prepare from one of your student books, so better I will narrate according to this. Listen, our first discussion was, whenever we talk about conduction, whenever we are discussing about conduction, then two words we basically emphasis on them, हम जिस पे बात करते हैं. एक आपका होता है कंडक्टर, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और दूसरा आपका होता है, आप जनरली उसको इंसुलेटर समझते हैं, बट इस चैप्टर के थ्रू आपको एक और बात जानने को मिलेगी. बेटर यू विल से देम पुअर कंडक्टर. बेटर यू विल से देम पुअर कंडक्टर. डोंट से इंसुलेटर. देखिए, पहला डिस्कशन मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ. जाहिर सी बात है, आप एटम को जानते हो. सबसे पहले एटम से पहले जॉन डाल्टन साहब को जान लो. सबसे पहले मैटर जानो, मैटर जानो. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर. मैटर के बाद जॉन डाल्टन साहब को जानो. जॉन डाल्टन साहब जी को जानो, ब्रिटिश फिजिसिस्ट. इसके बाद जानो आप एटम के बारे में फर्दर. एटम जॉन डाल्टन ने कुछ कुछ गलतियाँ भी की अपने समय में, बट वो लीजेंडरी थी यार. वो उस समय ये बात बोल रहे हैं, दैट वाज इम्पोर्टेंट. ये इम्पोर्टेंट है. तो उन्होंने कहा ऐसा कि एटम जो बेसिकली है, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम आर इंडिविजुअल, बट फर्दर एटम पे डिस्कवरीज हुई, और आप जानते हैं एटम को 3 सबएटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया गया. आई डोंट नो कि पर्टिकुलर व्यू आ रहा है या नहीं. अभी कोई असिस्टेंट नहीं है हमारे यहाँ जिनसे मैं पूछ भी पाऊँ, तो अगर इनकन्वीनियंस हो तो सॉरी, बट बेटर यू एडजस्ट. ओके. एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है सबएटॉमिक पार्टिकल, एक आपका प्रोटॉन होता है, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है. आप ये जानते हैं, मैंने क्लासेस में ये बातें बताई हैं आपको, बट फिर भी समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आप जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, यही आपके केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आपके केमिकल, आपके मतलब एटम की, आपके नहीं. हाँ, अभी एटम है, आपके अंदर भी बहुत मिलियन ऑफ एटम्स है, नो डाउट. लेकिन एटम की जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, एटम की जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको डिसाइड करने वाला आपका इलेक्ट्रॉन होता है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज इम्पोर्टेंट. वन मोर थिंग यू नो वेरी वेल, कि क्लास 7 में आपने समझा होगा कि करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. यही इलेक्ट्रॉन जो आपका है, जो सबएटॉमिक पार्टिकल है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग करंट को कहते हैं. इसी के फ्लो की वजह से करंट आई आपकी, सबसे पहली बात. अब देखिए, यहाँ पे ये बात कही कि बेटर यू विल से पुअर कंडक्टर. अब इसके बाद मैं बात करूँ, अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में एम्फेसाइज है कंडक्शन थ्रू लिक्विड. इस पूरे चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे कंडक्शन थ्रू लिक्विड. इससे एक और चीज़ बता दूं आपको मैं, कंडक्शन थ्रू लिक्विड. देखिए, सबसे पहले यहाँ डिफाइन किया गया है कंडक्शन थ्रू लिक्विड. ओके, कंडक्शन थ्रू लिक्विड. कंडक्शन थ्रू लिक्विड, उसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं. कंटिन्यूटी टेस्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम लोग सर्टेन सॉलिड की बात की हमने. सॉलिड में एक को कंडक्टर कहा हमने, एक को पुअर कंडक्टर कहा हमने. ठीक, टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया हमने. उसके अकॉर्डिंग हमने फर्दर क्लासिफाई किया. क्लासिफाई मैं अक्सर बोलता हूँ, आप में से कोई अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता दूँ, उसको वर्गीकरण कहते हैं. टू डिवाइड इनटू कैटेगरी, दैट इज क्लासिफिकेशन. कंटिन्यूटी टेस्टर एक्सपेरिमेंट होता है. इसमें बहुत सारे लिक्विड को आप
एज अ कंडक्टर, एज अ कंडक्शन लिक्विड, एज अ कंडक्शन लिक्विड जो कंडक्शन कर रहा है कंडक्शन लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दूसरा आपको वैसा भी लिक्विड मिलेगा जो नॉन कंडक्ट लिक्विड, जो कंडक्शन नहीं कर रहा है, कंडक्शन करने वाला भी लिक्विड आपको मिलेगा और कंडक्शन करने वाला भी मिलेगा। कंडक्शन जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाद में आप डेफिनेशन भी पढ़िएगा, बड़ा अच्छा डेफिनेशन आपकी बुक में। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और जो नहीं कंडक्शन कर रहा है उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। चलिए अब इसकी बात फर्दर मैं करूं, जैसे इसमें बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल दिया गया है टैप वाटर, नल का पानी आपका टैप वाटर, ये टैप वाटर के बारे में दिया हुआ है कि ये कंडक्ट करता है। कंटिन्यूटी टेस्टर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ये कंडक्ट करता है। उसके बाद फिर डिस्टिल वाटर दिया गया है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ केमिस्ट्री में वाटर मतलब डिस्टिल वाटर, H2O बेसिकली, नथिंग, नो एनी इम्प्योरिटी ओवर देयर, दैट इज योर H2O डिस्टिल वाटर। ये आपका नहीं कंडक्ट करता है, नॉट कंडक्टिंग, ये नहीं कंडक्ट करता है। लेकिन उसी तरह से हम लोग देते हैं पानी में, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट अगर घोल देते हैं तो ये भी आपका कंडक्ट करता है, ये भी आपका कंडक्ट करता है। वैसे ही आप पानी में HCl डिजॉल्व कर देते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस वन, तो ये भी कंडक्ट करता है, तो ये भी कंडक्ट करता है। फर्दर एसिड नाम एक और ऑब्लिक में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, H2SO4, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन मिले ये भी कंडक्ट करता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन क्या होता है सब कुछ जान जाइए। सॉल्यूशन जो बेसिकली होता है, परेशान नहीं, आप स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट हैं, मोस्ट डाइवर्सिफाइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सॉल्यूशन जो आपका होता है इसमें एक होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा आपका होता है सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में है वो हमारा सॉल्यूट होता है, लेस अमाउंट में जो होता है आपका वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। दो बातें जान लो यहाँ से। जब कभी ऐसा हो जाए कि आपका पानी चीनी मिलाइए, चीनी कम अमाउंट में रहता है, चीनी आपका सॉल्यूट है, पानी आपका ज़्यादा अमाउंट में रहता है, पानी आपका सॉल्वेंट है। जस्ट मोमेंट, वन मोर मिनट, आई थिंक इट्स रेन। सॉरी टू इंटरप्ट। चलिए अब इसमें फर्दर हम लोग बात करते हैं कि जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट आपका, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट। जब कभी वाटर आपका सॉल्वेंट हो, जब कभी वाटर आपका सॉल्वेंट हो, इसे हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिए, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। पानी ज़्यादा रख के कुछ भी घोलो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक और बात, जब कभी आयोडीन हो आपका एज ए सॉल्वेंट तो उसको लोग टिंचर बोलते हैं, TINCTUR, टिंचर, उसको हम लोग टिंचर कहते हैं। एग्जाम के बाद आपका होमवर्क है, जब कभी बेंजीन आपका हो, BENZENE, जब कभी बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो तो उसका नाम क्या है ये बताना है आपको। जब कभी आपका बस बेंजीन ही ध्यान में, चलिए अभी इतनी ही बात करते हैं। तो ये कुछ कंडक्ट कर रहा है सब्सटेंस वाटर, और कुछ भी लिक्विड कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब इससे फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आई एम गोइंग टू रफ बोर्ड। चैप्टर भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथफुल चैप्टर है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्वेश्चन आंसर टुमारो आई विल डिस्कस, ओके। उसके बाद देखिए अब बात की जाती है कि आपको जनरली दिखेगा बहुत सारा ऐसा लिक्विड का कैटेगरी जो कंडक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं। लिक्विड जो कंडक्ट कर रहा है इसका बेसिकली काउज हम लोग ढूंढते हैं तो पाते हैं दिस लिक्विड कंडक्ट ओनली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन इन लिक्विड। आप जब एक्वस सॉल्यूशन, आप जब बात करते हो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की, तो ये आपका डिकम्पोज, ये आपका डिसोसिएट होता है। ये आपका कैसे, ये आपका Na+ में आयन Na+ एक है आपका, और साथ साथ दूसरा आयन आपका Cl- है। ऐसी बात करूँ मैं HCl की,
तो ये आपका H+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। तो इनके पास आयन्स है, आपका पॉजिटिव आयन आपको दिख रहा है, एक नेगेटिव आयन दिख रहा है, इसको कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका NaCl जो है और जो आपका HCl है, और भी बातें कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। H2SO4 ले लो आप, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये 2H, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ध्यान रखिएगा, दोनों हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज, 2H+ लिखा हमने साथ साथ। अब हाइड्रोजन पे 2 प्लस चार्ज हो गया, दो हाइड्रोजन पे एक प्लस, तो टोटल 2 प्लस चार्ज। तो जाहिर सी बात है SO4 पे आपका न्यूट्रल करने के लिए 2 माइनस चार्ज होगा। अब उसके बाद एक आयत और बात कर लो, ये जनरली आपके स्ट्रॉन्ग हो गए। उसके बाद हम अभी बात करेंगे आगे, इसके बाद बात करूँ मैं तो ये ले लीजिए आप CH3COOH, जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये आपका डिसोसिएट होता है CH3COO- और साथ साथ H+। वैसे भी आपको एक और बात ध्यान रखनी है, एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन, भूलिएगा नहीं, क्लास 10 तक आपको ये काम आएगा। एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन, रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड, बट एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन। ओके, तो ये मैंने डिसोसिएशन दिखाया आपको, लिक्विड कंडक्ट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है लिक्विड में, इसलिए आपका लिक्विड कंडक्ट कर रहा है। अब इसे फर्दर हम बात करते हैं। देखिए, ऐसा कंडक्टिव लिक्विड, अब इलेक्ट्रोलाइट के डेफिनेशन पे आ रहे हैं, ऐसा कंडक्टिव लिक्विड which साइमल्टेनियसली एक साथ, याद कीजिए डिस्टिल्ड वाटर को बनाने का मेथड, which साइमल्टेनियसली acid conductive liquid which simultaneously undergoes decomposition, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हो केमिकल चेंज है। ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में आप कह रहे हैं तो लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत नहीं है, बट यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जोड़ी गई है इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट तो हो ही रहा है, साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट में साइमल्टेनियसली जो है डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, एंड दिस वन फर्दर विल बी कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्दर दिस वन विल बी कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करने से केमिकल इफेक्ट होता है। फर्दर इसकी बात करूँगी, ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हो गया। अब इसके बाद आपको जो चीज़ें पढ़नी है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब समझिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको। देखिए, सारे मिनरल एसिड, अर्थ के कंटेनिंग सब्सटेंस का जिससे एसिड बनता है, जो अर्थ के कंटेंट से, वो आपका मिनरल लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज होने वाला। सारे मिनरल एसिड जो आपके हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नो डाउट, ठीक। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में होते हैं, फॉर एग्जांपल इमली में, ऑर्गेनिक क्या, सारा आपका प्लांट एनिमल, इमली में है, नींबू में है, संतरे में है, और बात करो आप आपके विनेगर में भी है, विनेगर में भी है, वही जहाँ चाउमीन में आप लोग जो चाउमीन खाते हैं, और उसमें जो वाइट आपका यूज होता है, तो आपके विनेगर में सारा ऑर्गेनिक एसिड जो आपका होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और सारा मिनरल एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। बेसिस भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बेस, एंड वन मोर थिंग, सॉल्ट भी आपका। और मैंने पहले क्लास में भी सिखाया था आपको, सॉल्ट में ये कॉमन सॉल्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और कॉमन सॉल्ट को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ये आपका NaCl होता है।
ये आपका क्या होता है NaCl। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक और बात, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन, इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है इसका पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। जैसे मैंने बताया हूँ आपको, मान लीजिए मैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेता हूँ, मैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl 100H+ आयन बना रहा है और साथ साथ 100Cl- आयन बना रहा है। तो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं 100 मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिकम्पोजिशन हो गया इसका। 100 आयन्स यहाँ, 100 कैटायंस, 100 आयन्स। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ये आपका कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका आपका कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है पूरी तरह से। तो ये आपका कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब पार्शियल डिकम्पोजिशन हो, जब आपका पार्शियल मतलब हल्का फुल्का या कम कह लीजिए, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो तो वो आपको फिर डिनोट करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। पार्शियल डिकम्पोजिशन हो तो ये डिनोट करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। अब फॉर एग्जांपल मान लो आप 100 मॉलिक्यूल, मान लीजिए आप ऐसा 100 मॉलिक्यूल आप लिए एसिटिक एसिड का, CH3COH, CH3COH। तो इसमें बाय द वे 42 या कुछ भी ऐसा, मैं ये रैंडमली लिख रहा हूँ, 16 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, 42 कम ही कर देते हैं। चलिए 25 आपका H+ बना और 25 आपका CH3CO- बना। ठीक, तो यहाँ पार्शियल डिकम्पोजिशन हुआ। तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए जस्ट मोमेंट, लेट मी सी कि कितना देर का वीडियो बना। ठीक है, 10 मिनट और। एक बड़ा वीडियो होने से ना उसको मतलब अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, दैट्स वाई। चलिए मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए फर्दर अब बात करते हैं अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात, ये बुक मैंने कंटेंट आपकी बुक से खोजा है। डिस्टिल वाटर तो जनरली हम जान रहे थे कि डिस्टिल वाटर जो है आपका, डिस्टिल वाटर जो है ये नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास आयंस नहीं है। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड कंडक्ट कौन क्यों कर रहा था? जिसके पास आयंस था वो आपका कंडक्ट कर रहा था, जिसके पास आयंस नहीं वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं कंडक्ट कर। लेकिन डिस्टिल वाटर में अगर हम सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट मिला देते हैं तो फिर देखते हैं ये कंडक्ट करने लगा। ये देखते हैं कि ये कंडक्ट करने लगा, जो आपका डिस्टिल वाटर है ये कंडक्ट करने लगा, कंडक्ट नाउ, ये आपका कंडक्ट करने लगा। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है डिस्टिल वाटर आपका आयोनाइज हो गया। डिस्टिल वाटर जो आपका है, डिस्टिल वाटर जो आपका है, ये डिस्टिल वाटर आपका आयोनाइज हो गया। ये डिस्टिल वाटर आपका आयोनाइज हो गया। कब आयोनाइज हुआ? ये जब इसमें NaCl को दैट इज टेबल साल्ट और कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया गया। NaCl जब मिक्स किए इसमें तो ये आयोनाइज हो गया आपका डिस्टिल वाटर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे बात है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। केमिकल एनर्जी मैंने आपको इसका डिटेल डिस्कशन भी बताया था क्लासरूम में, अभी ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, ध्यान कीजिएगा। आप लोग नोट डाउन किए थे, याद है इनको। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ एनर्जी गोइंग टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये कोई यूनिक नहीं है बाबू, अपने सॉरी फॉर दिस ऑफ टाइम, ये बातें मैं कह रहा हूँ आपको। ऑफ टाइम मतलब ऑफ टाइम क्या है? आप देख रहे हैं क्लासरूम में, ही बस ऐसे समझिए। न तो आत्मा का विनाश हो सकता है, ना आत्मा का निर्माण हो सकता है। आत्मा केवल हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में निरूपित होते रहती है। अपना माइथोलॉजिकल कंसेप्ट भी यही बातें बतलाता है, और शायद और बेहतर फॉर्म में। बट वही है, आप जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये बात कही थी, आप इस बात को ध्यान रखना।
कही नहीं थी बात, मैंने किसी बहुत ही जानकार इंसान से सुनी है। आप भी ध्यान रखिएगा, जब मन करे ऐसा कीजिएगा। लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम मिले ना, हाँ आप कहोगे ओ माय गॉड, उसमें भी बोला गया है नो डाउट, लेकिन हमने ये सुनी थी किसी से, लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो ना, आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए हो, मस्ट इम्फेसिस योर कंसंट्रेशन ओवर देयर ऑन भगवद गीता। बड़ी अच्छी बुक है। तो चलिए अभी उस पर थोड़ा सा विराम लगाते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसमें जाहिर सी बात है, आप जान रहे हैं फैन ऊपर जो चल रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा आवाज़ में। ये कर क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जान रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक। हाँ, इसको विंड एनर्जी नहीं बोलने लगिएगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी है आपका, ठीक। बल्ब की बात करूँ मैं, बल्ब की बात करूँ, क्योंकि फैन एयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एयर को रोटेट कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इसको विंड एनर्जी नहीं बोलिएगा। बल्ब की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, ये कन्वर्जन हो रहा है एवरीवेयर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ, यहाँ बातें आती है कि सर फिर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन क्यों चिल्लाते रहते हैं। तो देखिए, एनर्जी का जो यूजेबल फॉर्म है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, जैसे बात करो पेट्रोल खत्म हो रहा है, आप कहोगे सर पेट्रोल में जितनी एनर्जी हम जला दें तो भी उतनी एनर्जी तो है ही, कंजर्व है। लेकिन जो आपके लिए पेट्रोल यूजेबल है, जिसको आप बाइक में यूज कर रहे हो, बाइक में आप उसको फिल कर रहे हो, बाइक या कार या ट्रेन व्हाट एवर इट विल बी, वो यूज जो आप कर रहे हैं वो बाइक में यूज करने के लिए पेट्रोल आपका ऑलमोस्ट एकम्प्लिश होता जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। लेकिन क्या ठीक है, वो पेट्रोल जला उसके बाद भी एनर्जी वही है, जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल में एनर्जी थी वही मॉलिक्यूल जब वो जल गया उसके बाद भी वही एनर्जी, मानता हूँ। लेकिन क्या उस एयर को टंकी में भर के आप अपना बाइक या अपना कार चला सकते हैं? नहीं। तो उसका यूजेबल, जो एनर्जी का यूजेबल फॉर्म है वो एकम्प्लिश होता जा रहा है। समझिए, कंसर्न इस बात से है, एनर्जी हमेशा कंजर्व है दुनिया में, एनर्जी हमेशा कंजर्व है। अब इसके बाद फर्दर बात करता हूँ मैं, देखिए अब इसमें सेल की बात करता हूँ। यह आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक डायग्राम भी है आपके बुक में, ये केमिकल एनर्जी को, सेल जो आपका है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सेल आपका, ठीक। अब इसमें देखिए ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ था ये बताता हूँ मैं आपको, डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है आपका, एक कंटेनर में भरा हुआ है, ठीक। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट वन इज योर कैथोड एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड नेगेटिव, एनोड एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इसमें डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पर जो केमिकल है वो आपका डाइल्यूट H2SO4 है, वो आपका डाइल्यूट H2SO4 है, वो आपका डाइल्यूट H2SO4 है, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स, बैटरी नहीं, एक आपका नेगेटिव कॉपर रॉड से जो बना हुआ है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, और जो ये जिंक का बना हुआ है, जिंक वाला आपका नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा, कॉपर पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न, आप इसको एलईडी से कनेक्ट कर रहे हैं, एलईडी से कनेक्ट कर रहे हैं। समझिए ऐसा हुआ क्यों, क्लास में पूछा था बच्चे ने, हम वहाँ भी एक्सप्लेन किए थे, यहाँ भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि एलईडी ग्लो करता है, ये एलईडी ग्लो करता है, समझो यहाँ पे आपका क्या है, H2SO4 that will decompose further in 2H+ and SO4 2-। you know very well कि आपका H2SO4 जो है ये आपका 2H+ और SO4 2- में डिकम्पोज होगा, केमिकल चेंज हो रहा है। अब ये केमिकल चेंज आपका अलेक्जेंड्रो वोल्टा, महानुभाव जो थे साइंटिस्ट आपके, उनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो सबसे पहले ये बात बतलाए थे कि हाउ केमिकल चेंजेस काउजेज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल। आपका जो सेल है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए आपका जिंक एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कॉपर एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, आपका जो एलईडी है यहाँ पे वो ग्लो करेगा। अब बिना बैटरी के देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है बिना बैटरी के, तो जाहिर सी बात है ये बात हुई क्यों, क्योंकि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और आपको एक और बात बतलाऊं, मैं इसके रिलेटेड आपको एक और बात बताऊं। देखिए, आपको हम बताए थे कि बेसिकली दो बातें ध्यान रखिएगा, ये कुछ ज़्यादा होगा बट फिर भी मैंने आपको बताया तो दोबारा मैं नरेट कर रहा हूँ। एक था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा था आपका रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन को बताया था, आगे आप पढ़िएगा। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिल के कहलाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों मिल के क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और दोनों साथ होते हैं, एक अकेला कभी नहीं होगा, दोनों साथ होते हैं। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में साथ होंगे, और इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यही रेडॉक्स रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That's how chemical energy changes to electric energy, and that was first to be shown out, first to be showed by Alexandro Volta by his experiment. This one is LED used over there. आपके एक्टिविटी में लिखी हुई बात है, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नहीं, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ठीक बुक में। आगे देखिए, वोल्टाइक सेल बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखो, इसको अच्छे से रखना तैयार। 95% चांस है ये एग्जाम में पूछेगा, ढंग से तैयार कर लीजिएगा इसको। वोल्टाइक सेल कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आगे भी डिस्कस कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद बात करेंगे हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो, आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। थोड़ा वीडियो ब्रेक करते हैं, ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में।